हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग आ गए हैं। तो आज जो है आप लोग को शेड्यूल के अनुसार फिजिक्स का क्लास होना था, बट आप लोग की जो टेस्ट होगी संडे को, इसमें जो है जीके का टेस्ट लेने का सोच रहे। तो जीके का क्लास जो है इधर बहुत कम हुई है, इसलिए जो है आज का क्लास जो है जीके से ही होगा। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। जिस समय का कोई इतिहास नहीं हो, ठीक है, कोई इतिहास नहीं लिखा गया हो, उस समय का कोई भी जानकारी आगे के जनरेशन को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक काल था जिसको प्राक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल का जो है कोई भी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। अब जो भी जानकारी मिलता है तो वो खनन के द्वारा मिलता है, या जो भी मृत अवशेष मिलते हैं तो उसके द्वारा पता चलता है कि वो भी एक काल था, जिसको कौन सा काल कहा गया? प्राक काल या प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? सभी लोग को पता होगा, सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। कैसे पता चला? तो अवशेष का जब खनन हुआ था तब पता चला। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये जो है 18,000 पहले, कब? 18,000 पहले जो है ये कुत्ता को, यानी कि उत्पन्न होना समझिए या प्राकृतिक में आना समझिए। ठीक है, और ये आया था किससे? भेड़िया से। भेड़िया से जो है कुत्ता बन के आया। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि खच्चर किससे उत्पन्न होता है? हॉर्स और गधा के जो जब भी क्रॉस होते हैं उन दोनों के बीच तो खच्चर उत्पन्न होता है। तो इसी तरह जो है भेड़िया से ही कुत्ता उत्पन्न हुआ था। और किस देश में हुआ था? यूरोप महादेश में। ठीक है, और मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? होमोसेपियंस मानव जो है इसका उद्भव किस काल में हुआ था? बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। बिल्कुल उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि जीके का जो है टेस्ट देना है आप लोग को। और टेस्ट ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग, जितने भी जीके का इधर नया क्लास हुआ उनको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद जितने भी जीके का नोट्स मिला है आप लोग को, आई थिंक कि 15-20 पेज तो आप लोग का नोट्स से भर गया होगा कॉपी में, तो उन सबको जो है देख लेना। ऐसा नहीं कि जो लेक्चर ले रहे हैं इसी से क्वेश्चन रहेगा, आपको जो ग्रुप में डेली जो नोट्स दे रहे हैं जीके का उनसे भी क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है या तो कितनी होगी? 20 होगी, कम से कम 20 होगी, और ऊपर से ऊपर जो है कम से कम 40 या 50 हो सकती है। ठीक है, जीके का ही होगा तो ज़्यादा संख्या में होगा, है ना? तो अपना कंप्लीट करके रखिएगा, ऑल लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, और प्लस में जितना भी आपको ग्रुप में नोट्स मिला है डेली के बेसिस पर सबको कंप्लीट रखिए। और क्यूज जो हुई है जीके का, ठीक है, क्यूज जो जीके का हुआ है उनमें से भी क्वेश्चन रह सकती है, तो सबको कंप्लीट रखिएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 4 नंबर, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? आई थिंक सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको HW में डालते हैं। जब तक HW नहीं देते रहेंगे ना आप लोग जो है काम नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ताकि आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब, तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट क्वेश्चन करते चलते हैं। हाँ, क्लास के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं कि क्लास क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से जो है क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, और अभी जो है 8 बजे आप लोग की क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन बगल वाले बिल्डिंग में जो है कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का, तो उसमें वाइब्रेटर चल रहा था, इतना ज़ोर से साउंड हो रही थी कि मतलब
आवाज़ आप लोग को क्लियर नहीं हो पाता। मैं एक दो बार जो है ऐसे मतलब लाइव को प्राइवेट करके ट्राई किया कि देखता हूँ आवाज़ कैसा रहता है, बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, तो इसी वजह जो है आप लोग को जो है ये टाइम दिया गया। बट आगे से जो क्लास होगी आप लोग को मंडे से, वो क्लास मॉर्निंग के 10 बजे ही होगी, ठीक है। बाकी मॉर्निंग का 10 बजे का जो टाइम है वो क्लास टाइम फिक्स है। और एक लड़की जो है वो कमेंट बार बार पूछ रही थी, तो बाबू सॉरी आपके लिए, ठीक है। आपको रिप्लाई इसलिए नहीं मिल रहा था कि हम जानते थे कि आप लोग सभी परेशान हैं और रिप्लाई देने से तो कुछ होगा नहीं, क्लास तो लेना ही है, इसीलिए आप लोग को रिप्लाई नहीं मिल रहा था, ठीक है। बट रिप्लाई मिल जाएगा, ग्रुप में आप लोग जुड़े रहिए टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में बात भी होती रहेगी, क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीवीए है। पीएम और पीएमडी, पीएमडी वाले खास ख्याल रखेंगे इस क्वेश्चन का, पीएमडी वाले स्टूडेंट खास ख्याल रखेंगे इस क्वेश्चन का। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? सबको पता होगी, गेहूं, ठीक है, गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और झारखंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैसेज कर रहे हैं क्लास के लिए या आपके सिलेबस के लिए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल जो है आप लोग की सिलेबस का वीडियो जो है मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, और मंडे से जो है आप लोग का भी क्लास लगा देंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। जितने भी मैसेज कर रहे हैं मैं सबका मैसेज देख रहा हूँ, रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि डायरेक्ट आप लोग को जो है बारी बारी से मैसेज करने में, रिप्लाई करने में टाइम लगेगी, इससे अच्छा है कि आप लोग के लिए वीडियो बना दो, ठीक ना। तो झारखंड वाले स्टूडेंट टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव जो है वो खाद्य पदार्थ का उत्पादक यानी कब जो है वो फसल को उत्पन्न करने लगे और कब जो है खरीदने लगे, खरीद बिक्री के जो कार्य स्टार्ट हुआ वो किस काल से हुआ था बताइए? नव पाषाण काल से हुआ था, ठीक है, नव पाषाण काल से। और मोहनजोदड़ो अगर आप लोग फिल्म देखे होंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि व्यापार होता था, ठीक है, उस टाइम व्यापार स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर खरीद बिक्री स्टार्ट हुई थी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो फिल्म देखिएगा, इसी पर बना हुआ, उस फिल्म में जो है अगर वो फिल्म देखिएगा तो आप लोग को जो है बहुत सारी जानकारी जो है इस यहाँ प्राचीन इतिहास से मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। वहाँ पर जो विशाल स्नानगार है वो सब भी सारा कुछ फिल्म में दिखा गया है। कुंवरदार सांड जो था वो भी दिखाया गया मूवी में। तो आप लोग को जब भी टाइम मिलता है तो फ्री टाइम में ज़रूर देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई टाइम में मूवी देखने लगे, फ्री टाइम में देखिएगा, अच्छी मूवी देखा कीजिए, उससे क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी मिलते रहती है। और न्यूज में भी आप लोग बने रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स देखे ना, न्यूज से पूछ लिया था। जो लोग न्यूज देखे होंगे कि रवीश कुमार को जो अवार्ड मिला है, कब मिला था, किसके द्वारा मिला था, सब उन लोग को पता होगा। तो न्यूज से भी आप लोग बने रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट बोलिए या जो लोग खनन करते हैं ना, जैसे अवशेष निकालते हैं, खनन करवाते हैं कि मतलब पुराना क्या था, यहाँ पर पुराना कल्चर कैसा था, वो सब जानने के लिए क्या कहा जाता है, उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, ठीक है। वो एक प्रकार से साइंटिस्ट ही समझिए उसको, ताकि वो जो उत्खनन होता है उसके बाद उसको जो है सोच करके उसका कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाता है कि किस चीज़ का है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा का खोज करवाए थे ना, तो वही है ना, हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो कौन थे? दयाराम साहनी, ठीक ना, दयाराम साहनी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पाई स्थल में कास्यम नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कास्यम नर्तकी की जो मूर्ति थी वह कहाँ से प्राप्त हुई थी बताइए? मोहनजोदड़ो में। ये मूर्ति वाला भी सीन दिखाया गया है मूवी में, है ना।
मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा में जो है मोहनजोदड़ो का खास जो है चर्चा किया गया है, और वहाँ पर जो है ये कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक ना, वहीं से। तो ये मूवी को आप देखिए एक बार, ठीक है। इससे क्या होगा कि पुराना सारा कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? पशुपति का जो मोहर था, मोहर नहीं देखते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट पे जो मोहर लगा रहता है, उच्च अधिकारी जो भी हो उनका सिग्नेचर होता है, साथ में मोहर भी होता है, ठीक है। तो पशुपति की जो मोहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताइए बताइए। बिल्कुल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था, है ना। तो मोहनजोदड़ो में इसका भी चर्चा किया गया है, आप देखिएगा तो इनका भी चर्चा किया गया है मूवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? बताइए। लोथल से, है ना। कहाँ से मिलता है? लोथल से, याद रखिएगा इनको, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ही। पीएमडी वाले खास ख्याल रखेंगे इस क्वेश्चन का, और पीएम वाले स्टूडेंट भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएमडी वाले, ठीक ना, पीएम वाले भी स्टूडेंट भी याद रखेंगे इसको। चलिए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो है बीवीए है, इसको HW में डाल रहे हैं और लगभग सारे स्टूडेंट को पता है। हमने क्या बोला था आप लोग को, कौन सी मूवी देखने के लिए? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, हिंट भी मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। सिंधु सभ्यता का जो है कब उदय हुआ और कब से कब तक जो है उसका पतन हुआ, ये डेट आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा। 2500 ईस्वी से लेकर के कब तक? 1750 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से इतना वर्ष पूर्व हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए भारत में जो है मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो थोड़ा उच्च कुल के थे, ठीक है। मतलब जो है उनमें जो है सूझबूझ काफ़ी उच्च थे, वो लोग जो है देवता में विश्वास करते थे, और सिंधु सभ्यता से ही जो है ये मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक आर्य जो थे, आर्य क्या किसको कहते थे? मानव को ही कहते थे, ठीक है। उस टाइम के जो मानव थे उसको क्या बोला जाता था? आर्य बोला जाता था। किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे बताइए? वो लोग जो है प्राकृतिक की पूजा करते थे, ठीक है। प्राकृतिक कौन सी हो गया? जैसे पेड़ पौधा क्या है? प्राकृतिक का ही देन है। तो प्राकृतिक को ही जो है वो लोग पूजा करते थे, उनको ही जो है वो लोग भगवान मानते थे, है ना। इसमें जो है यहाँ पर जो है आप लोग जीके में समझ रहे हो कि क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट ये सब जो है ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है। जैसे कि जीके में ब्रह्मांड वगैरह का था, जहाँ पर जो है मैंने आपको डायग्राम से समझाया, जहाँ पर समझने की बात है। इसमें मैं किस प्रकार की डायग्राम लाऊं कोई भी उचित नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि कोई सेट ही नहीं होगा, लोग यहाँ का कोई मिलता ही नहीं इस टाइम का, इसलिए मैं नहीं लाया हूँ। तो जिसमें पॉसिबल होगा आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसमें जो है ज़्यादा होगा, और इस सब क्वेश्चन को जो है आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो याद करते चलिए इस सब क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य समाज जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य समाज की स्थापना हुई वो वाला नहीं, ये पहले के मानव जो आर्य कहलाते थे उनकी बात हो रही है। आर्य समाज कहाँ बसे थे सबसे पहले? सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान, आप फॉर्म भरते होंगे तो उस पर मूल निवास स्थान पूछा जाता होगा और वर्तमान निवास स्थान पूछा जाता था। तो वर्तमान में आप जहाँ रहते वहाँ, और मूल मतलब आपका घर कहाँ हुआ, आपके मतलब कि पापा दादा वगैरह कहाँ रह रहे हैं, ठीक ना।
तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था, बताइए बताइए। एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर था इसका मूल निवास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। ये जो है इसमें ट्रिपल स्टार लगा के इस क्वेश्चन में रखिए, ठीक ना। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस जो है वेद से लिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस वेद में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग को क्या करें, इसको होमवर्क में दे दें। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं समझिए आप लोग इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर जो है आप लोग ऐसा नहीं दीजिएगा, ऐसे 18 करके उसके बाद ए बी कीजिएगा, ठीक है, तब जा करके हम सही गलत मारेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 18 ए बी जो है सीधा करते जाते हैं, तो वो गलत है बाबू, ऐसा मत करो, ठीक है। हमको पता नहीं चलता कि आपका ए बी किसका है। और नंबर करके ए बी कीजिएगा तो हम जो है आपके कमेंट को लाइक कर देंगे अगर सही आंसर हुआ तो आपको, अगर गलत हुआ तो आपको सही आंसर भी बता देंगे, है ना। तो आप लोग नंबरिंग जरूर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, ये टर्म इसी को कहा जाता है हिंदी में उक्ति, ठीक है। सत्यमेव जयते पहले कौन करते थे, आमिर खान जो थे इसके कौन थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। उनका एपिसोड भी देखते होंगे आप लोग, सत्यमेव जयते। ये टर्म जो है कहाँ से ली गई है, बताइए। मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये टर्म, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। सूक्तों का संग्रह कौन सा है, बताइए। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सूक्तों संग्रह का कौन सा है, समर्पित है, बताइए। सोम को या अग्नि को या वरुण को या इंद्र को, तो सोम को समर्पित है, ठीक है। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये चारों में से जो है प्राचीनतम वेद कौन सा है, बताइए। चलिए इनको HW में दे देते हैं, ठीक है। HW में अभी तक जो है शायद 4 HW आप लोग को मिल गया है, सबका आंसर करना है और वो भी कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। पहले जो है इंद्र का पूजा किया जाता था ताकि ये जो है वर्षा के देवता इसको माने जाते थे, और इसी की वजह से जो है वर्षा होगी तभी अनाज हम लोग का उपजेगा, और इसको जो है अन्नदाता माने जाते थे इंद्र को, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र की जो है ये पदवी छिना गई इनसे, है ना। कौन से, प्रजापति जो है इनसे छीन लिए थे। प्रजापति दक्ष जो जिनका पूरा नाम है, और वो किनके पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ठीक है, प्रजापति दक्ष। जो लोग देवों के देव महादेव देखे होंगे तो उनमें जो है प्रजापति दक्ष को दिखाया गया है सती के पिता के रूप में, है ना। तो जो लोग देखे होंगे तो पता होगी उनको, वो जो है इंद्र से वो पदवी छीन लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना जो है गद्य पद दोनों में किया गया है, बताइए। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, PM और PMD दोनों के लिए, ठीक है। और झारखंड पैरामेडिकल में क्या है, जो 12th लेवल के पैरामेडिकल का जो सिलेबस है उसमें जो है बहुत ही अच्छा उनका सिलेबस, ठीक है। उनका क्या है, देखिए फिजिक्स से 50 पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन नहीं, ठीक है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो 50 जो है बायोलॉजी से पूछा जाएगा, जो स्टूडेंट 12th जो है PCB से किए हैं, और जो स्टूडेंट 12th जो है PCM से किए हैं उनको जो है बायोलॉजी की जगह पर 50 मैथ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा उन लोग का सिलेबस है। और वहाँ पर 10th लेवल वाला जो है उसमें GK को इंक्लूड किया गया है, ठीक ना। चलिए अपना लोग का जो है वो देख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा वेद है, बताइए। यजुर्वेद है, ठीक है। इसमें के जो है
रचना जो है गद्य पद दोनों में किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग काउंसलिंग का वेट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना रैंक जो है उसी हिसाब से देख करके वेट कीजिए, है ना। रैंक के हिसाब से ही देख के वेट कीजिए, ऐसा नहीं होगा। पिछले ईयर का जो जो है कार्ड, रैंक कार्ड आप देख लीजिए कि कितना तक जो है किस कास्ट में सिलेक्शन हुआ है ना। वो बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स करके होगा, नीचे से देखिएगा डाउनलोड सेक्शन में 25 या 26 नंबर में होगा, है ना। नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो हम जो है डाउनलोड करके आपके जो ये आपका अपना जो बायो वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल देंगे, तो सभी लोग देख लीजिएगा। बीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, बीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका अगर 1800 से प्लस रैंक वाला जितना भी स्टूडेंट है, 18 से प्लस रैंक वाला, वो समझ लीजिए कि आपका जो है 10% ही चांस होने का है, ठीक है। 10% ही चांस होने का है, वो भी 2000 से नीचे वाला, 2000 से नीचे वाला, ठीक है। 2000 से नीचे वाला स्टूडेंट ही वेट करेंगे, बाकी स्टूडेंट अपना तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछले बार 1600 तक लिया गया था, इस बार मैक्सिमम होगा, सीट खाली रहते हुए भी होगा तो कितना जाएगा, 200 आप प्लस कर दीजिए, तो बहुत से बहुत जो है 1800 तक के रैंक को जो स्टूडेंट को जो है ले लिया जाएगा, बाकी के स्टूडेंट जो है वैसे ही रह जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है ये काउंसलिंग के भरोसे अपने तैयारी को टाल रहे हैं, तो ये आप लोग की बाद में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इस बार कोरोना नहीं है जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है लंबा टाइम मिलेगा। जून में आप लोग की एग्ज़ाम होनी ही होनी है, ठीक है। मई में आप लोग का नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा 5 मई को, उसके बाद जून में जो है इसका एग्ज़ाम फिक्स है। तो आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ऑब्जेक्टिव लगाने पर जो है इस चैनल पर आ जाइए और ऑब्जेक्टिव लगाइए जम के, है ना। और टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट के लिए जो है मंथली जो है 100 रुपया दे करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके पास एक बार 350 रुपया नहीं है तो वो लोग क्या कीजिए, मंथली 100 रुपया वाला प्लान भी आप लोग ले सकते हैं। और नंबर आपको पता ही है, बायो वर्ल्ड का जो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर जो है आप मैसेज करके और भी जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक जो है, जो भी वर्तमान में पटना नाम से विख्यात है, इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे या अजातशत्रु थे या उदयन थे, बताइए। चलिए ये HW में डालते हैं। अभी तक में 5 HW हो गया आप लोग का। जीके में जो है अधिक से अधिक HW मिलेगा आप लोग को, ताकि जो है आप लोग तैयारी कर सके और HW का आंसर दे करके जो है अपने माइंड में वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैरियक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? होता है ना, जैसे नाम में सिंह लग जाता है, सिंह लगा लेता है या कोई कुछ लगा लेता है, तो उसको जो है बहुत से ऐसे शासक होते थे जो अच्छा काम करते थे, तो उनको लिए जो है अच्छा उपाधि प्राप्त होती थी, ठीक है। और जो गंदा काम करते थे, मतलब मारकाट करते थे, उनके लिए कुछ अलग उपाधि दे दिया जाता था, नाम से संबोधित किया जाता है। अपने गाँव में देख रहे होंगे कि अपने आसपास के जो लड़का थोड़ा खचरपनी करता है उसका नाम जो है लुच्चा दे दिया जाता है ना। तो वो लुच्चा क्या है, उसका उपाधि है उसके काम के आधार पर, ठीक ना। तो अजात शत्रु जो है वो जो है उनके जो है काम के आधार पर उनको जो उपाधि मिला था वो किसका मिला था? कुनिक का मिला था, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो है 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जिसमें लगभग 6 HW मिल गया हमको, ठीक है। होमवर्क जो है आपको 6 को मिल चुका है। इसका आंसर कहाँ करना है आपको? वीडियो के कमेंट में करना है ना। लाइव चैट में जो लोग आंसर दिए हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को कहाँ कमेंट करनी है? वीडियो के कमेंट वाला में, है ना। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं मंडे को बायोलॉजी की क्लास में सुबह 10 बजे।